नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कारण स्पेशली ये है कि चक्रवर्ती ब्याज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसकी दूसरी क्लास है आज। और CET 2026 के लिए जो अपन मैथमेटिक्स की क्लासें आपके लिए लेके आ रहे हैं उनमें कम्प्लीटली ये दूसरी क्लास है चक्रवर्ती ब्याज की। पहली जो क्लास ली थी अपन ने उसमें चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक समझा था, और आज वाली जो क्लास अपन ले रहे हैं आपके सामने उसमें चक्रवर्ती ब्याज के 3 टाइप कवर करने वाले हैं अपन, और तीनों टाइपों के बारे में जानने वाले। देखो, पहली टाइप है आपकी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न। तो इस अंतर की जो डिमांड है आजकल के पेपरों में वो काफ़ी ज़्यादा है भी। तो सबसे पहले अंतर की बात करेंगे और वही तरह का इस्तेमाल करेंगे जो बेसिक में इस्तेमाल किया था, विदाउट फार्मूला। तो फार्मूला का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और विदाउट फार्मूला क्वेश्चन करेंगे भी। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है आपको। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज तो भैया 2 वर्ष का हो चाहे 3 वर्ष का हो, साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है। साधारण ब्याज जो होता है हमारा वो दर और समय का गुणनफल होता है। तो दर और समय दोनों गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 20%। साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है। और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है ना वो साधारण ब्याज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। चक्रवर्ती ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो बताओ क्या होता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो दशमलव के बाद आता है आपका दर का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होगा 100। एक हासिल इधर चल जाएगा तो 21% हो जाएगा भाई, ठीक है। अब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का जो अंतर हो रहा है ना वो 1% हो रहा है, और वो अंतर दे रहा है आपको 65 रुपये के बराबर। ये देखो, और कुल मूलधन होता है आपका 100%। 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, और 100 से दोनों साइड गुणा करते आंसर हो जाएगा 6500 रुपये। 100 से जैसे अपन दोनों साइड गुणा करेंगे आंसर हो जाएगा 6500 रुपये। बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो अंतर पर 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, उनकी पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी। और देखो, 1000 रुपये की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो वही है, तो साधारण ब्याज तो अभी किया था अपना 10% हो जाएगा, और चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा आपका, देखो ये 5 दूनी 10% हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज दर और समय का गुणनफल होता है और इससे ज़्यादा होता है आपका, ये 10.25% हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दर का वर्ग आता है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 0.25% हो जाएगा। तो ये अंतर पूछा है आपसे, और किसका, ये 1000 का बस। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि 1000 का 0.25% निकालना है आपको। 1000 का 0.25% आपको निकालना है, जिसमें का मतलब क्या होता है, गुणा 20% की वजह से और 20 पॉइंट की वजह से टोटल लग जाएगी आपकी 4 0, ठीक है। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी, और ये हो जाएगा 2.5 रुपये। ये लो, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। तो आंसर हो गया आपका 2.50 रुपये। अगर पहली क्लास आपने देखी है ना तो ये वाला निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहली क्लास थी आपकी चक्रवर्ती ब्याज की, ये अपन ने निकालना उसमें इजीली बताया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वह मूलधन बताए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपका। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल। तो 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका 30%। और चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और दशमलव के बाद 4 खाली स्थान आते हैं, और सिर को 2 खाली स्थानों में क्या आता है, साधारण ब्याज और दर का गुणनफल आता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है आपका, देखिए 30, और दर कितनी है आपकी 10। ये कितना हो जाएगा देखिए आप, तो 10% की दर ली है अपन ने, है ना। और साधारण ब्याज तो हो गया आपका 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300, और 10 दर का वर्ग आता है 1000। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 10 हासिल इधर लग जाएंगे आप। इधर तो 0 0 बचा, तो 0 0 लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपकी। डायरेक्ट यहाँ 310 होगा तो 10 लिख देना आप, और 3 हासिल का यहाँ लग जाएगा। ये लो, ये हो जाएगा आपका 33.10% चक्रवर्ती ब्याज। अब 33.10% और 30%, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर होगा। तो दोनों का अंतर होगा आपका 3.10%, और ये अंतर दे रखा आपको 31 रुपये के बराबर, और 1% बराबर हो जाएगा 31/3.10। नीचे घुमा दिया ऐसे, और कुल मान होता है 100% आपका। तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, 31/3.10, और गुणा हो जाएगा आपका 100। ये पॉइंट हटा दो और 2 0 लगा दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 31 से 31 कट जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है।
अंतर दे रखा है आपको और मूलधन पूछा था, तो मूलधन आ गया आपका 1000 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। इस प्रकार से अंतर का क्वेश्चन अपना काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं एक और ले लेते हैं अपन। यदि 5000 रुपये पे 4% वार्षिक ब्याज पर दिए जाए तो 1 से 1/2 वर्ष बाद वार्षिक व अर्धवार्षिक ब्याजों पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर क्या होगा। एक तो वार्षिक गणना करो और एक अर्धवार्षिक गणना करो, तो ब्याजों का अंतर क्या होगा। देखो दोनों में ब्याजों का अंतर आपको बताना है। एक तो अर्धवार्षिक दर हो, तो अर्धवार्षिक दर हो समय दुगुना दर आधी हो जाएगी। तो पहले तो अपन निकालते हैं अर्धवार्षिक के लिए, दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखो एक तो अर्धवार्षिक के लिए और एक निकालना पड़ेगा आपको वार्षिक शर्त के लिए। तो अर्धवार्षिक के लिए तो आप जानते हैं समय दुगुना होगा दर आधी होगी, तो समय दुगुना होकर 3 वर्ष हो जाएगा और दर आधी होकर 2% हो जाएगी। और इससे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा आपको। साधारण ब्याज तो हो जाएगा 6% और 6 और गुणा करेंगे अपन आपसे ना 12.08%। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका। ये निकालना अपन ने सिखाया आपके, बता देते हैं वापस। शुरू में तो साधारण ब्याज होता है दर और समय गुणनफल। शुरू को 2 खाली स्थानों में क्या आता है आपका साधारण ब्याज और दर का गुणनफल। 6 को 2 से गुणा किया तो 12 और अंतिम 2 खाली स्थान दर का घन मतलब 2 का घन 0.8, तो आ गया 6.1208%। ये चक्रवृद्धि ब्याज है किसका है 5000 का। तो पहले 5000 का निकाल लेते हैं अर्धवार्षिक की दर से। तो 5000 का मतलब गुणा, और इसको लिखेंगे तो 4 जीरो तो पॉइंट की वजह से और 2 जीरो परसेंटेज की वजह से, टोटल 6 जीरो आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और 5 से कट गया 200 बार। अब 2 से काट दो 10 बार मतलब 100 बार, और 2 से काटो 3 दूनी 6 जीरो, 6 दूनी 12 जीरो आना, 4 दूनी 8, 30,604। अब 100 का भाग लगाओगे 306.04 रुपये आ जाएगा। ये आ गया अर्धवार्षिक की दर से। ठीक है, ऐसे कैसे वार्षिक की दर से निकाल सकते हैं अपन। और वार्षिक की दर से तो फॉर्मूला करना पड़ेगा 1.5 वर्ष के लिए, है ना। तो ये हो गया 5000 रुपये। पहले 1 वर्ष के लिख दो 1 + 4/100, फिर आधे वर्ष के लिए लिख दो इस प्रकार से, आधे वर्ष के लिए -5000। ये फॉर्मूले कर दिया अपन, सूत्र लगा दिया। अब काट दीजिए आप 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार। ये 5000 ऐसा कैसा ही है, ये 25 कम 25, 25 से 1 26, या फिर ऐसे लिख दो पहले, बाद में कैलकुलेशन कर देंगे। 1/2 यहाँ गुणा हो जाएगा 1/50। पहली टाइप में आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन, है ना। जो पहला वीडियो अपन ने बनाया चक्रवृद्धि ब्याज का उसमें खूब सारे किए हैं। इसको 25 कम 25 और 25 से 1 हो जाएगा आपका 26, तो 26 बटा होगा 25, और ये 50 कम 50, 50 से 51, 51/50 -5000। ठीक है, अब 50 से काट दो 10 बार, और अगर और काटें अपन तो 50 से 10 बार कटिए, है ना। संख्या वेरिएंट है क्योंकि 50 ले लिया अपन ने। अब 5 से और काट दीजिए, 5 से देखो 2 बार कट जाएगा, लगभग पॉइंटों में संख्या पॉसिबल रहेगी। तो 5 से 2 बार कट जाएगा और 5 से 5 बार कट जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, इसकी कैलकुलेशन करके ये जो आंसर है इसमें से ये घटा देना, ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है, वो कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं अपन टाइप नंबर 3, गुना पर आधारित प्रश्न। भैया गुना पर आधारित प्रश्नों में आज आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं अपन, जिसको देखने के बाद मिश्र धन का सूत्र आपको 2 बार लेकिन लगाना पड़ेगा, एक बार में काफी इजीली हो जाएगा। लेंगे सुनो, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये बताना कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अगर इसको फर्स्ट मेथड से करें ना, तो मिश्र धन का सूत्र आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम थोड़ी हमारे पास भैया के इसको 2 बार लगाएं अपन। तो जल्दी करने का तरीका देखो, 8 को क्या लिखते हैं अपन 2 की पावर 3। बस कुछ भी नहीं करना है, ये जो घात दिख रही है इसको पुराने समय से गुणा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो 15 को 3 से गुणा किया तो 45 वर्ष आ जाएगा। ये 45 वर्ष लगेगा भाई 8 गुना होने में, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो कई बार एग्जाम में तो ये समय पूछता है और कई बार ये गुना पूछता है, अगले में गुना पूछ लेंगे, दोनों प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे अपने। ये देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धन राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 गुनी। ये लो 10 वर्षों में 2 गुनी, ऐसे बोलो। वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी।
ये तो वैसे क्वेश्चन लगा सेम टू सेम जैसे अपन ने किया था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। चेंज होता है क्या होता है कि ये देता है, ये पूछ लेता है, बस और कुछ भी चेंज नहीं। इनको तो गुणा कर दो, पहले जैसे हो गया। 10 को 2 से गुणा किया तो 20 वर्ष, ये लो आंसर। ये तो 5 नंबर और 6 नंबर एक जैसे हो गए, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप नंबर 3। अब आती है चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप नंबर 4। क्या कहते हैं अपन, देखो गौर सुनिएगा। जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, तो जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो तो भैया अगर लगातार समय का मिश्रधन देकर दर पूछे और आपसे दर पूछ ले तो क्या होगा, देखो सुनो। इसमें लगातार समय दे रखे हैं, गौर से देखो। लगातार समय कैसे होते हैं, जैसे 3 वर्ष है और ये 4 वर्ष है, तो इन्हें लगातार समय बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, है ना, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, इन्हें लगातार समय बोलते हैं। तो लगातार समयों का मिश्रधन देकर अगर दर पूछे तो एक लाइन में कर सकते हो भैया। कैसे, दोनों मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन इंटू 100। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर करोगे तो 120 आ जाएगा, बटा पहला मिश्रधन करोगे तो 2400 हो जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा। कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, बस समय लगातार होना चाहिए। तो लगातार समय को मिश्रधन देकर दर पूछे, क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों मिश्रधनों का अंतर, ऐसे दोनों मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन इंटू 100, ये करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से वो 0 कट गई, 12 दूनी 24, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। देखो कितनी जल्दी आंसर आया, मात्र 5%, है ना। तो बहुत शानदार तरीका है। अगर लगातार समय देकर मिश्रधन दे और दर पूछे तो इस प्रकार से कर सकते हो आप, दोनों मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन गुणा 100, ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं मूलधन पूछे तब क्या करेंगे। ऐसा मूलधन पूछ रहा, देखो जब देखो दुगने समय का, ये 1 वर्ष है प्रथम वर्ष, ये दूसरा वर्ष है। जब दुगने समय का मिश्रधन देकर मूलधन पूछे, दुगने समय का मिश्रधन देकर मूलधन पूछे, ये मूलधन पूछे तो पहले मिश्रधन का स्क्वायर बेटा दूसरा मिश्रधन करना है। दुगने समय का मिश्रधन देकर मूलधन पूछे तो पहले मिश्रधन का स्क्वायर करके दूसरे मिश्रधन का भाग लगाना। पहले मिश्रधन का स्क्वायर कर दो और दूसरे मिश्रधन का भाग लगा दीजिए। ये लिखा मैंने 650 गुणा 650 और बटा हो जाएगा आपका 676। ठीक है, चलो अब काट दीजिए आप, 13 से काटेंगे आप, है ना। या फिर 13 से नहीं काटो तो कोई और संख्या से काट दो, है ना। 2 से काट दो, 3 से काट दो, 2 से काट दो, चलो 2 से काट देते हैं अपन, है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 3 से काट दो, 3 से तो कट नहीं रहा है, और भी संख्या है जिससे काटना चाहो तो काट, 13 से काट दो, और 13 से कट जाएगी संख्या। देखो 13 दूनी 26, है ना, संख्या थी ना अभी, 13 दूनी 26 और कितना बच जाएगा आपका 7, 13 छंग 78, है ना, ऐसा कट जाएगा आपका 13 छंग 78, 13 पंजा 65, 50 बार। फिर 13 से काट दीजिए आप, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ये ऐसे कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए 25 बार, और 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625 आ जाएगा। जैसे हम 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 625, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो जैसे अपन 25 को 25 से गुणा करेंगे तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका 625। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको दुगने समय का मिश्रधन देकर मूलधन पूछे तो पहले मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन ये लगाना आप। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप खुद देखो, आप खुद कर सकते हैं। देखो गौर से देखो, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष या 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधनों का अनुपात दे रखा है। तो देखो 3-2 दे रखा है तो लगातार ही, और उल्टा दे रखा है आपको। और मैंने पहली क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 में, जब लगातार समय को मिश्रधन देकर आपसे दर पूछे तो क्या करना है बताओ, दोनों मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन, यहाँ पर पहला ये है कि उल्टा बोला 3-2, और यह दूसरा है, तो दोनों मिश्रधनों का अंतर 1 बटा पहला मिश्रधन इंटू 100, तो 20 से कट जाएगा 100 5 बार, तो मात्र एक लाइन में आंसर आएगा आपका 5%, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से लगातार समय का मिश्रधन देकर दर पूछे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन इंटू 100 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आज वाली क्लास में कंप्लीटली अपन ने 3 टाइप कवर करिए भी, अगर आप नोटिस करो
ब्याजों का अंतर पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न, और जब दो समय को मिश्रण गया तो वो टाइप। तो 100% पॉसिबल कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी ईजी और काफ़ी आसानी से कंडक्ट किया। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको दिखाई दे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज के बाद ये क्लास पढ़ने के बाद आप काफ़ी इजीली, कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, काफ़ी इजीली आप कर सकते हो दोस्तों। वास्तव में अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।